अस्सलाम वालेकुम। अबरार रशीद आपकी खिदमत में हाजिर है और मेरी आपसे रिक्वेस्ट कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत शुक्रिया। सऊदी अरब के वजीर खारजा फैसल बिन फरहान ने UAE यानी मुत्तहिदा अरब अमारात और इसराइल के दरमियान गुज़श्ता जुमेरात के रोज़ तय पाने वाले मुआहदे को मुस्बत करार दिया है। साथ ही साथ उन्होंने इस बात का इंदिया भी दिया है कि फ़िलहाल सऊदी अरब इसराइल को उस वक्त तक तस्लीम नहीं कर सकता जब तक 2002 के मुआहदे के मुताबिक इसराइल फ़लस्तीन को आज़ाद नहीं कर देता, फ़लस्तीन के मकबूजा इलाके आज़ाद नहीं कर देता और फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पर, खुद मुख्तार रियासत के तौर पर मर्ज वजूद में नहीं आ जाता। उन्होंने बताया कि ये सऊदी अरब की एक स्टेटेड पॉलिसी है और इस पर वो कायम है। लेकिन दूसरी जानब उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की सूरत हाल पैदा हो जाती है तो सऊदी अरब के लिए भी इसराइल के साथ तल्लुकात बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। सऊदी अरब इस पर गौर कर सकता है। दूसरी जानब आप सबको मालूम है, अगर नहीं मालूम है तो मैं बता देता हूँ कि सऊदी अरब ने पहले ही इसराइल के लिए अपनी एयर स्पेस या फ़ज़ाई हदूद खोल रखी है। अब इसराइली जहाज़ वो सऊदी अरब के ऊपर से परवाज़ कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ ही इसराइल के वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने यह ऐलान किया कि अब इसराइल से बराह रास्त UAE के लिए परवाज़ें आएंगी और ये तमाम परवाज़ें जो हैं वो सऊदी एयर स्पेस या सऊदी फ़ज़ाई हदूद को इस्तेमाल करते हुए UAE में लैंड करेंगी या UAE से वापस इसराइल में जाएंगी। दूसरी जानब UAE और इसराइल की दो कंपनियों ने आपस में मुआहदा किया। UAE की कंपनी का नाम है G42 यानी ग्रुप ऑफ 42 और इसराइल की कंपनी का नाम है नैनोसेंट। इन दो कंपनियों में मुआहदा हुआ है। मुआहदा ये है कि अब ये दोनों कंपनियां मिलके एक ऐसे सेंट यानी खुशबू से कोरोना वायरस की मौजूदगी का पता चलाने की कोशिश करेंगी और ये पहले से इस पर इनका सिलसिला या जो रिसर्च जारी थी और एक दफ़ा अगर इसमें वो कामयाब हो गए तो 30 से 60 सेकंड में यानी आधे मिनट से 1 मिनट में वो सेंट के ज़रिए, अब सेंट क्या है मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि आपके नाक के रास्ते जो आप सांस लेते हैं और जो हवा आपके नाक से बाहर जाती है उसको ये कैप्चर करेंगे किसी लिफाफा नमा चीज़ में और उसके बाद उस पर से टेस्ट करेंगे कि क्या इस शख्स में कोरोना वायरस की इलामात हैं या नहीं है। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी अगर दोनों ममालिक यानी इसराइल और UAE की जो दो कंपनीज जिनका मैंने नाम लिया है ये इसको डेवलप करके इसको कामयाबी से इसके तजर्बात कर लेती हैं तो ये दुनिया में एक बहुत बड़ी कामयाबी तस्वर की जाएगी कि आप सेंट के ज़रिए इसको, सेंट चेक इसे कहते हैं इस टेक्नोलॉजी को, आप सेंट चेक के ज़रिए आप कोरोना वायरस का पता चला लेंगे। अब इससे तो ये ज़ाहिर हो गया कि अब UAE और इसराइल के दरमियान ना सिर्फ सेहत के मैदान में, दवाइयों के अद्वियात के मैदान में, बल्कि दीगर जो शोबाजात हैं उनमें ताउन का सिलसिला शुरू हो चुका है और इस बात का इम्कान है कि आइंदा चंद महीनों में इजरायली कंपनियां बड़े पैमाने पर सरमायाकारी करेंगी UAE में और इस बात का इजहार किया जा रहा है कि तवक्को की जा रही है कि इजरायली सरमायाकारी के बाद UAE ख़ास तौर पर मैं जिक्र करना चाहूँगा दुबई में एक मरतबा फिर खुशहाली का दौरा होगा। तवक्कुआत बहुत ज़्यादा हैं। अब बहुत से ऐसे मुसलमान ममालिक हैं जिन्होंने इसराइल और UAE के मुआहदे, इनके तल्लुकात का खैर मकदम किया है। सऊदी अरब ने इसको मुस्बत करार दिया है। ओमान, बहरीन, इजिप्ट, जॉर्डन ने इसको इंतहाई खुश आइन करार दिया है और जबकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान का इस पर एक असूली मौक़िफ़ है, वही मौक़िफ़ जो सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा ने दोहराया। इस पर मैं एक और तफसीली वीडियो करूँगा कि क्या पाकिस्तान के इसराइल के साथ दर पर्दा
कोई मुज़ाकरात जारी हैं या नहीं। फिलहाल इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।